हेलो मिस्टर तारिक, हाउ आर यू? हेलो चीफ, हाउ आर यू? प्लीज बैठिए, तशरीफ रखिए। ओह, थैंक यू वेरी मच। हाँ, खैरियत? कैसे आए हो? हम लोगों के नसीब में खैरियत नाम की कोई चीज नहीं होती, और जब से तुम्हारे पास से वो प्रूफ गुम हो गए, मेरी तो नींद हराम हो गई। मुझे आपकी परेशानी का एहसास है चीफ। मिस्टर तारिक, वो सबूत तुम्हारे पास कई दिनों तक रहे। इंसान क्राइसिस में भी हुआ करता है। तुमने वो सबूत देखे होंगे, यकीनन सुने होंगे। क्या तुम बता सकते हो कि वो क्या सबूत थे? आई एम सॉरी चीफ, मैं आपको उसको डिटेल नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर है कि उन सबूतों से अंडरग्राउंड वर्ल्ड में खुलबुली मच जाती। ये खुलबुली का मौका हमने अपने हाथ से जाया कर दिया। तुम ये बताओ कि तुमने अपने तौर पर कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश की? हाँ, मैंने अपने तौर पर बहुत कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई खास कामयाबी नहीं हुई। बस तो तुम अपने इर्द गिर्द ध्यान रखो। सबूत गायब करने वाला आदमी कोई बाहर का नहीं है, अंदर के लोग हैं। ऐसा आदमी है जिसे इन सबूतों की अहमियत मालूम है। हाँ, मैं भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ। अच्छा तारिक, मैं चलता हूँ। अपनी आंखें खुली रखना, और जैसे ही कुछ मालूम हो मुझे इत्तला करना। राइट? ओके ओके, बाय बाय। शिमाल, मैं बेबरस की तरफ से बहुत परेशान हूँ। उसकी तबीयत नहीं संभल रही। दूसरी अच्छी खबर यह है कि शिराजी का मैसेज आ गया है, वो खैरियत से पहुंच गया। अच्छा, उनको पता चल गया, मगर हैं कहाँ वो सेफ जगह पर है। वो उसने मुझे मुलाकात के लिए बुलाया है। देख लीजिए बाबूजानी, इसमें कहीं कोई धोखा ना हो। नहीं नहीं, धोखा नहीं। मैंने अपने तौर पर इत्मीनान कर दिया है। वो महफिल उसी का है। तो अगर आप कहें तो मैं जाऊं उनके पास। परेशानी की बात नहीं है, उसने मुझे बुलाया है, मैं जाऊंगा। लेकिन बाबा जानी, आजकल बेबरस की तबीयत भी बहुत खराब है। आपका यहाँ रहना उस्मा और दानिश के पास बहुत जरूरी है। जाहिर है मैं अभी नहीं जाऊंगा, मगर मेरे लिए दोनों मामलात एक जैसे। लेकिन इस वक्त शिराजी साहब से मिलना बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन हम इस खौफ से उसे बेआसरा तो नहीं छोड़ सकते ना। आई नो दैट। एक मशवरा है मेरा बाबा जानी, अगर आप मान लें तो। वो क्या? आप इन हालात में मुझे जाने दें। मेरा ख्याल है ये भी तुम ठीक ही कहते हो। अच्छा चलो, तुम चले जाओ। दानिश, हमारा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ हाँ, उसमें ठीक हो जाएगा। हमारी तो सारी खुशियां इसी के दम से हैं। बेबरस ने तो अभी तक जिंदगी को ठीक से देखा भी नहीं है। उस्मा, हिम्मत से काम लो। सारा, डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस्मा, अपने आप को संभालो प्लीज। काश मैं अपने आप को संभाल सकती दानिश। उस्मा, तुम तो एक बहादुर लड़की हो। कैसे कैसे हालात का सामना किया है तुमने। लेकिन सारा, ये परेशानी सबसे बढ़कर है। ये दुख किसी और के साथ नहीं, खुद मेरे साथ है। मेरे जिस्म, मेरी रूह के साथ।
उस्मा, तुमने अगर हिम्मत हार दी तो मैं तुम लोगों के लिए चाय और कुछ खाने को लेके आती हूँ। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। तारिक साहब, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? हाँ, बिजनेस तो ठीक है, लेकिन मैं कुछ डिसबैलेंस हो गया हूँ। आखिर क्यों? अरमीन, कुछ लोगों के भयानक चेहरे आहिस्ता आहिस्ता सामने आते जा रहे हैं और उन चेहरों की भयानक फन ने एक वहशत सी पैदा कर दी है। ऐसे लोग तो हर मुआशरे में हुआ करते हैं तारिक साहब। हाँ, होते तो हैं, लेकिन ऐसे लोग जो बहुत करीब होते हैं तो फिर बहुत दुख होता है। किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं मल्होत्रा की बात कर रहा हूँ। मल्होत्रा अंकल? शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मल्होत्रा साहब का असल रूप क्या है। मैंने उनके बारे में कुछ बातें सुनी तो है, लेकिन कंफर्म नहीं की। मैं तुम्हें कंफर्म कर रहा हूं अरमीन, मल्होत्रा साहब एक बहुत बड़े माफिया के सरबराह है। ओह गॉड, ये तो बहुत खतरनाक बात है। बहरहाल मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम अपनी तौर पर मोहतात रहो। वैसे तो मल्होत्रा साहब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे वालिद को धो। फिर भी ऐसे लोगों से अपने आप को बचाना बहुत जरूरी है। आपने अच्छा किया जो मुझे आगाह कर दिया। मैं मोहतात रहूंगी। दैट्स गुड। मैं आपसे कह रहा खामोश! ये बताओ कि जरगाम किधर है? वो नहीं आया आज। आप काम बताएं। हमको तुम्हारा साथ से बहुत जरूरी काम है। वो आज हॉस्पिटल में होंगे। उनके पोते की तबीयत ठीक नहीं शायद। पोते की? तुम झूठ तो नहीं बोलता है? मुझे आपसे झूठ बोलकर क्या लेना सर। ठीक है, हम उधर ही जाते हैं। मुनीर, ये क्या हरकत है? बुरे काम का बुरा अंजाम। क्या बकवास है ये? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? पागल ही समझो। दौलत मिलने की उम्मीद ने मुझे पागल कर दिया है। शिराजी, तुम सोने की चिड़िया हो। तुम्हें मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। तुम बहुत बड़ी हिमाकत कर रहे हो मुनीर। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं। शिराजी साहब, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए तो। मुनीर, मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह मांग की कीमत देने के लिए तैयार हूं। मुझे यहां से जाने दो। नहीं शिराजी, नहीं। मैं इतना पागल नहीं हूं कि तुम्हें मैं आजाद कर दूं और अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारूं और तुम आजाद होते ही मेरी गर्दन उड़ा दो। देखो मुनीर, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये बेवकूफी ना करना। अगर तुम पुलिस के पास गए तो वो तुम्हें भी गिरफ्तार कर लेगी। हेलो जी। जी बेहतर, मैं अभी आता हूं। इतना बेवकूफ नहीं हूं शिराजी कि मैं पुलिस के पास जाऊं। मैं तो उस आदमी के पास जा रहा हूं जो तुम्हारी मुंह मांगी कीमत अदा करेगा और
तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो आदमी कौन है। मुनीर, मैं तुम्हें एक बार फिर समझा रहा हूं। शिराजी साहब, मैं जा रहा हूं तुम्हारे दुश्मन मल्होत्रा के पास। इस हिमाकत से बाज आ जाओ मुनीर। अब तो ये हिमाकत मैं कर चुका हूं शिराजी। अब तुम इसी कमरे में रहना। देखो नहीं, तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो। क्या आप हमको बता सकता है कि ये जरगाम के साथ क्या हुआ है? उनका पौधा एक्सपायर हो गया। क्या कहना चाहती हूँ नैनी? जी सर, मैं कहो कहो। सर, मैं आपके सामने आज एक एतराफ करना चाहती हूँ, अपने जुर्म का एतराफ। ऐसा क्यों? पता नहीं जो कुछ मैंने किया वो जुर्म है भी या नहीं, लेकिन ये तहरीक मुझे मेरी मोहब्बत ने दिलाई है, और ये सब कुछ मैंने अपनी मोहब्बत से मजबूर होकर किया। बताओ क्या बात? तारिक साहब, वो सारे सबूत मैंने चोरी किए। तुमने? जी हाँ तारिक साहब, मैंने। क्या कह रही हो भाई? वो सबूत तो सारे तुमने खुद मेरे हवाले किए थे और फिर खुद चोरी कर दिए। तारिक साहब, ये सब कुछ लम्हाती कमजोरियों की वजह से हुआ है। वो भी एक लम्हे की कमजोरी थी जब मैंने किसी से ये सबूत हासिल किए, सिर्फ इसलिए कि मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ वो कहीं किसी मुश्किल में ना फंस जाए। ये सब कुछ लम्हाती कमजोरियों की वजह से हुआ है सर, आप मुझे माफ कर दें। मैंने आपके एतमाद को ठेस पहुंचाई है। तुमने बहुत बुरा किया नैनी। तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कि किसी फर्द वाहिद की मोहब्बत के लिए इज्तिमाई मफादात को कुर्बान नहीं किया जाता। पूरे माशरे को किसी एक शख्स की मोहब्बत के लिए भेंट नहीं चढ़ाया जाता। जी सर, मुझे एहसास है इस बात का। नैनी, तुमने मुझे उलझनों में डाल दिया है, परेशान कर दिया तुमने मुझे। बाबा, क्या बेबरे सिर्फ इतने दिनों के लिए हमारे पास आया था? बेटा, हम सभी मेहमान हैं। देर या सवेर जिसकी बारी आती है वो चला जाता है, और फिर सभी ने जाना है। लेकिन हमारे साथ ही क्यों ऐसा होता है? क्या सारे दुख सिर्फ हमारे लिए ही रह गए? खुद को संभालो उज़्मा। तुम बताओ सारा, कैसे संभालूं मैं खुद को? किसके लिए संभालूं? ऐसा क्यों सोचती हो उज़्मा? अभी भी तुम्हारे इर्द गिर्द तुमसे मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं। मुझे देखो, मैं भी हूं। बाबा जानी भी तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और फिर तुम्हारे अपने अब्बू भी हैं। पापा की मुझे
बहुत कमी महसूस हो रही है इस वक्त। ना जाने वो कहाँ होंगे। बेटा वो बहुत जल्द हमारे पास आने वाला है। बाबा, बाबा इस वक्त मुझे पापा की बहुत सख्त जरूरत है। बहुत बहुत कमी महसूस हो रही है उनकी। हाँ मैं समझ रहा हूँ बेटे, आ जाएगा। बाबा, मेरा तो मशवरा यही है कि कुछ दिनों के लिए उज़्मा और दानिश को कहीं बाहर भेज दे, उससे उनका दिल थोड़ा बहल जाएगा। नहीं सारा, नहीं, मुझे यहीं रहने दो। मुझे कहीं अच्छा नहीं लगेगा। कुछ नहीं। उज़्मा, तुम कहीं नहीं जाओगी, बस तुम अपने आप को संभाले रखो। अच्छा? देखो उज़्मा, गम और खुशी जिंदगी के तराजू के दो पलड़े होते हैं। कभी एक का वजन ज्यादा होता है, कभी दूसरे का। लेकिन सारा, हमारे लिए तो दुखों का वजन हमेशा ही ज्यादा रहा है। ऐसा नहीं कहते उस्मा बेटा, खुदा ने हमें खुशियां भी बहुत दी हैं। हेलो, हाँ शुमाइल जी। अच्छा ठीक है, तुम कल सुबह ही निकल जाना, मगर जरा एहतियात से, अपना ख्याल रखते हुए। शुमाइल कल सुबह शिराजी को लेने जा रहा है। मुनीर, तू इतना बड़ा खतरा मोल ले रहा है। तुम फिक्र मत करो, मैंने ऐसे नींद की गोली दे दी है। अच्छा? और भाई खतरे के बगैर जिंदगी ऐसे ही तो नहीं बनती ना। देख, जब हमारे पास दौलत आ जाएगी तो हमारी कितनी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन ये तो ऐसे ही है जैसे शेर के मुंह से निवाला खींचना। ये तो है, लेकिन जितनी मेहनत उतनी दौलत। तुम अपने आप को देखो, तुम भी तो मुल्क जाने के लिए बेचैन हो, लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं है। मुनीर, तुम ठीक कहते हो, अपना मुल्क बहुत याद आता है। इसीलिए तो ये कदम उठाया है। बहुत पैसा है उन लोगों के पास, लाखों डॉलर, और फिर हम भी यहां से निकल जाएंगे। मुनीर, जो कुछ तुझे करना है कर यार, मुझे बहुत डर लगता है। डरने की क्या बात है, शेर काबू में है, बस बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैं इस शेर की बात नहीं कर रहा, मैं उन शेरों की बात कर रहा हूं जो बाहर घूम रहे हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूं, लेकिन इसके लिए किससे बात की जाए? पहले नंबर पर है पुलिस, और पुलिस को बताना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। पुलिस तुझे कहां छोड़ेगी, तू भी तो भगा हुआ है। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूं। दूसरे नंबर पर है जरगाम। जरगाम शिराजी का दोस्त है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। और तीसरे नंबर पर है मल्होत्रा, शिराजी का दुश्मन। तू ऐसा कर, मल्होत्रा से जाके मिल, वो बोली जो है अच्छी लगाएगा। बिल्कुल, तुम सही कह रहे हो, मल्होत्रा सबसे ज्यादा दाम देगा। ठीक है, तो मैं मल्होत्रा के पास जाता हूं, लेकिन तुम इसका ख्याल रखना, खुले से भी दरवाजा नहीं खोलना। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि मैं दरवाजा खुला रखूं, मुझे भी तो मौत का डर है।
आपसे मिलना चाहता है। अच्छा भेज दो। नमस्ते मल्होत्रा साहब। नमस्ते। कौन हो और कैसे आए? बड़ी मुश्किलों से आया हूं मल्होत्रा साहब। बस यूं समझें कि जान पर खेल कर आया हूं। दुश्मन पीछे लगे हैं क्या? कानून पीछे पड़ा है, पुलिस पीछे पड़ी हुई है मेरे। ओहो, ऐसा क्या कारनामा अंजाम दे दिया? निगाता जेल से फरार होना कोई आसान बात नहीं है मल्होत्रा साहब। क्या? निगाता जेल से फरार हुए तुम? जी हाँ, मेरे साथ वो भी है जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं। शिराजी की बात कर रहे हो? सरकार, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत होशियार मालूम होते हो। कहाँ है शिराजी? बड़ी मेहनत की है मल्होत्रा साहब, बस इस उम्मीद पर कि अपने भी दिन फिर जाएंगे। इस जिंदगी ने बहुत तंग करके रखा हुआ है। अब तुम्हें जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रहेगी। बहुत सही जगह आ गए हो तुम। जी हाँ, इसलिए तो मैं मुंह उठाए आपके पास चला आया हूं। भला हीरे की कदर जोहरी से ज्यादा कौन जानता है, और आपसे बड़ा जोहरी कौन हो सकता है? बोलो, क्या कीमत लगाई है उस हीरे की? सिर्फ $50,000 मल्होत्रा साहब, सिर्फ $50,000, जो आपके हाथ की मेल है। चाणक्य की सौगंध, अगर शिराजी मेरे हाथ आ गया तो $60,000 दूंगा तुम्हें। बताओ कहाँ है वो? नहीं मल्होत्रा साहब, नहीं, ये बात बताने वाली नहीं है। अगर मैंने बता दिया तो मैं तो खाली हाथ चला जाऊंगा। क्या चाहते हो? मल्होत्रा साहब, आपको मुझ पे भरोसा करना होगा, मेरे साथ चलना होगा। मैं चल के आपको दिखा सकता हूं, और इससे पहले कुछ मैं एडवांस भी लूंगा। मिल जाएगा, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि अब तक शिराजी वहीं होगा? जी बिल्कुल वहीं होगा। वो भला कहां जा सकता है? मैंने उसको ताले में बंद करके रखा हुआ है मल्होत्रा साहब। मुनीर, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो मुनीर। मिस्टर तारिक, हाउ आर यू? हेलो चीफ। आप बड़े मसरूफ मालूम हो रहे हो। बिजनेस में मसरूफियत के सिवा और क्या है, बस काम किए जाओ। कभी थोड़ा बहुत इधर उधर भी जहन बांट लिया करो, जिंदगी में और कुछ भी है इसके अलावा। आप बैठे तो मैं आपके लिए कॉफी मंगाता हूँ। ओह नो थैंक यू, इस वक्त मैं ड्यूटी पे हूँ। हाँ, आप लोगों की ड्यूटी तो हमसे कहीं सख्त होती है। मसला यह है कि अगर लोग ताउन कर रहे हो और सब कुछ साफ साफ हो
तो हमारे लिए बहुत सी आसानियां हो जाती हैं। और तारिक, बहुत से लोग ताउन नहीं करते, और ताउन किया भी तो अधूरा। ये कोई अच्छी बात नहीं है चीफ। लोगों को कानून का साथ देना चाहिए। है तारिक, कुछ लोग मजबूर भी होते हैं, अपने ख्वाहिश के मुताबिक कानून का साथ नहीं दे पाते। अच्छा तुम ये बताओ कि उन प्रूफ्स का कुछ पता चला? पता चल जाए तो अच्छा है, और हम सब के लिए अच्छा है। क्या ख्याल है तुम्हारा तारिक? जी जी हाँ, बहुत अच्छा हो। तुम तो एक कानून पसंद शख्स हो, और मुझे उम्मीद है कि तुम कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं करोगे। नहीं चीफ, मैं क्यों छुपाने लगा? पुलिस वाला हो ना, इसलिए इस किस्म की बातें जहन में आती रहती हैं। अच्छा अब मैं चलता हूं। क्यों इतनी जल्दी? हाँ, काम भी बहुत है तारिक। अब मैं खुद उन लोगों के खिलाफ अपने तौर पर सबूत इकट्ठा करूंगा। ओके, बाय बाय। बेब्रस, तुम किसी की बात नहीं मानते। देखो, बहुत बुरी बात है। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें डिज्नीलैंड लेकर चलूंगी। आप खुश? देखो, तुम जो कहोगे मैं मानूंगी, लेकिन तुम्हें भी मामा की सारी बातें माननी होंगी, ठीक है? वरना मामा फिर तुमसे नाराज हो जाएंगी। उस्मा, उस्मा, आप आए ना, आइए। उस्मा, तुम ये क्या कर रही हो? ये जो आपका बेटा है ना, बहुत जिद्दी होता जा रहा है, किसी की बात ही नहीं सुनता। चलो उस्मा, कमरे में चलो, चलो आओ। जाती हूँ, पहले आपके बेटे के नखरे तो उठा लूं। उस्मा, होश में आओ। बेब्रिज अब हमारे दरमियान नहीं है उस्मा। उसकी कहानी खत्म हो चुकी है। चलो आओ, चले आओ। आप भी ऐसा बोलते हैं? सब ऐसे ही बोलते हैं। आप लोगों को सामने बैठा हुआ बेब्रिज नजर क्यों नहीं आता? मेरा बेटा यही है, मेरे पास। सब मुझे ही समझाने की कोशिश करते हैं। चलो बेब्रिज, हम कमरे में चलें, नीनी करेंगे। सब लोग पागल हो गए हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। आओ आओ ना नैनी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। मेरे ख्याल से सारा तुम्हें शायद किसी और का इंतज़ार था। नहीं, मैं बस वो शुमाइल का इंतज़ार कर रही थी। उससे बाबा ने कहीं काम से भेजा है। ओह, बाबा ने भेजा है तो कुछ सोच समझ कर ही भेजा होगा। खैर, तुम कैसी हो? बस नैनी, उलझी हुई हूँ। एक के बाद दूसरे हालात सामने आ रहे हैं। अब उस्मा की भी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। हाँ, बच्चे की मौत ने उसे बहुत शौक पहुंचाया है। अभी तक वो इस ट्रांस से बाहर नहीं आ सकी है। उस्मा अपने वालिद के बारे में भी परेशान रहती है। हर वक्त तो शिराजी साहब के बारे में सोचती रहती है। अफसोस होता है उसकी हालत देखकर। खैर, ये बताओ कि तुम क्या कर रही हो आजकल? वही जर्नलिज्म। आजकल तो कुछ लिखने का मौका तो नहीं मिलता, बस थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग कर लेती हूँ। सारा, तुम हमारी फर्म क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? तुम्हारी फर्म? हाँ, मेरा मतलब है कि जहाँ मैं काम करती हूँ, तारिक साहब के यहाँ। बहुत नफीस इंसान है। उससे क्या होगा नैनी? इससे ये फायदा होगा कि तुम्हारी तन्हाई किसी हद तक दूर हो जाएगी। मैं जानती हूँ कि शुमाइल काफ़ी मसरूफ़ रहता है,
वो तुम्हें ज़्यादा वक्त नहीं दे पाएगा। हाँ, ये बात तो है। शमाइल वाकई बहुत मसरूफ रहता है। तो फिर सोच लो तुम, अगर कहो तो तारिक साहब से मैं तुम्हारे लिए बात करूं? अभी नहीं, जिस दिन मुझे ज़रूरत महसूस हुई उस दिन मैं खुद ही तुम्हारे पास चल कर आ जाऊंगी। ओके, एज यू विश। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। कौन है? खबरदार हिलना मत। बहुत काम के आदमी है शुमाइल। आई एम थैंकफुल टू यू। कोई बात नहीं शिराजी साहब, लेकिन बाबा आपके लिए बहुत परेशान है। लेकिन मैं जरगाम की तरफ नहीं जाऊंगा। क्यों? तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि उनके पास जाने का मतलब यह है कि मैं अपने साथ साथ उनको भी मुसीबत में डाल दूं, और ये मैं नहीं चाहता। लेकिन कोई मुसीबत नहीं होगी शिराजी साहब। नहीं शुमाइल, ये बहुत नाजुक मसला है। जरगाम के घर पे मेरी बेटी है और मैं उसकी बदनामी नहीं चाहता, और मैं अपनी हिफाजत करना अच्छी तरह जानता हूँ। मैं जानता हूँ शिराजी साहब, आई नो वेरी वेल। ऐसा करो, तुम कोई और बंदोबस्त करो। ये ठहरो, मैं खुद कुछ करता हूँ। नहीं नहीं शिराजी साहब, मैं आई नो सम प्लेस, मैं आपको वहाँ भेज सकता हूँ। ओके, थैंक यू। तू हमें धोखा तो नहीं दे रहा? धोखा कैसा मल्होत्रा साहब? यही मेरा घर है जहां मैंने शिराजी को कैद करके रखा हुआ है। अभी पता चल जाता है। आसिफ, तुम अंदर जाओ, देखो उसे, लेकिन बहुत ध्यान से। शिराजी कोई कमजोर आदमी नहीं। आप फिक्र मत करो, अगर उसने कोई ऐसा वैसा हरकत करने की कोशिश किया तो आप उसका लाश देखोगे। शिराजी को दुश्मन बनाने के बाद क्या इरादा है? मल्होत्रा साहब, मैं यहां से जाना चाहता हूं, हमेशा हमेशा के लिए। भिजवा देंगे, भिजवा देंगे। क्या रहा? मल्होत्रा साहब, इसने तो हमको धोखा दिया। अंदर तो कोई भी नहीं है। क्यों? नहीं मल्होत्रा साहब, मैंने उसको बंद करके रखा हुआ है। मैं सच कह रहा हूं मल्होत्रा साहब। तूने
हमेशा हमेशा के लिए कहीं जाने की ख्वाहिश का इजहार किया था ना। ले चला जा। नहीं मल्होत्रा साहब, प्लीज नहीं। हमेशा हमेशा के लिए।